हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो इतना बेअसर क्यों है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किस प्रकार की न्यूज थी कि अमेरिका के जो टैरिफ है 50% टैरिफ लगने के बाद भी लगातार जो व्यापार है वो बढ़ा। आपने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि ये पॉसिबल हुआ क्यों है। क्योंकि जब हम बात करते हैं अमेरिकन टैरिफ की तो उसके अपने अपने सेक्टर्स हैं। किस किस सेक्टर पे वो लगा है, क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं लगभग $100 बिलियन का जो व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच ये होता है। ठीक है, तो $100 बिलियन का जो व्यापार है ये होता है। लेकिन इसको इसको करने के लिए कौन कौन से सेक्टर हैं? देखिए, पहला है अफेक्टेड सेक्टर, यानी कि अगर आपको जो व्यापार है वो जो टैरिफ है वो कौन कौन से सेक्टर पे लगता है, वो लगा है टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, मैरीन, केमिकल्स और 50% ऑफ द यूएसडी 878 बिलियन एक्सपोर्ट्स एट रिस्क। ठीक है, अब देखना अब एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं, यानी कि जिनमें छूट है वो भी देख लीजिए। एग्जेम्प्टेड है फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एग्जेम्प्ट एंड प्रिजर्विंग सप्लाई चेन। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए ये वाला, यानी कि हमारा जो ये जो सेक्टर है जो एग्जेम्प्टेड है, ये जो सेक्टर है ऐसा है कि यहां पर अमेरिका चाह करके भी टैरिफ नहीं लगा सकता। क्लियर है? तो यहां पर टैरिफ नहीं लगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापार है अगर आप देखें तो वो इन्हीं में है। यानी कि अगर महंगाई के ऊपर देखें, क्योंकि हम $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, तो 100 बिलियन से अगर देखा जाए तो हम मोर देन 50% जो व्यापार है वो यही सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और जो प्रिजर्विंग सप्लाई चेन, यानी कि इनके अंदर है। बात आती है कि भारत का जो व्यापार है जिसमें भारत को फायदा है, या आप मानिए कि भारत की जो इंडस्ट्री जिस पर ज्यादा निर्भर है अमेरिका पे, वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और मेराइन केमिकल्स आदि आदि। लेकिन इन पर जो है वो प्रतिबंध है। अब समझिए कि ये जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ तुम्हें दिखाई दिया, ना कि वो रुका हुआ दिखाई दिया या फिर घटा हुआ दिखाई दिया। और ये आप जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ में लगभग $46 बिलियन के जो है अधिशेष में है, यानी कि प्लस में है। क्लियर है? हम फायदे में हैं। अब इसी को लेकर के हम देखेंगे कि अमेरिका जो है ये जो टैरिफ लगातार जो भारत पर लगाए हैं, इससे जो है व्यापार तो इतना प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जो कहानी है वो है 500% जो टैरिफ की बात आई है। लेकिन मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं कि ये जो है एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। उसके अपने बहुत सारे कारण है। अगर वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक दूंगा, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए सारी कहानी क्या है। अमेरिका का जो दबाव है वो असली वजह क्या है? जैसे कि आपको पता है तेल का खेल है सारा। किसका? तेल का खेल है। सस्ता वेनेजुएला तेल और महंगा अमेरिकन सेल तेल। आज एक क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है, और यह आपको एक सामान्य जानकारी भी चाहिए कि एक होता है जो वेनेजुएला या फिर रूस का जो तेल होता है, यानी कि उसे बोलते हैं श्योर ऑयल, और एक होता है जो स्वीट ऑयल जिसे WTI बोलते हैं, जो अमेरिका का जो तेल है जिसे बोलते हैं शेल तेल। यानी कि जो सेल चट्टानों को तोड़ करके निकाला जाता है, वो उसका जो एक्सट्रैक्शन है उसकी वजह से वो होता है तेल महंगा। इसके अंदर जो सल्फर कंटेंट है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये मीठा होता है अपने आप में। देखिए, ठीक है, लेकिन पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। और अमेरिका जो है सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो ये है कि अमेरिका का जो WTI है, यानी कि ये जो तेल है, इसको पूरी दुनिया खरीदे, ना कि सस्ता तेल खरीदे, यानी कि ना कि रसिया से या फिर अभी ईरान के साथ जो पंगा है उसके लिए। तो अब आज हम इसमें एक बात ये भी देखने वाले हैं कि ये दोनों तेलों के बीच डिफरेंस क्या है, वो मैं आज आपको इसमें ही समझाऊंगा। अब 500% टैरिफ जो मैंने आपको बताया है, अभी आपको जो पीछे मैंने बताया कि कौन कौन सा सेक्टर एग्जेम्प्टेड है वो समझ आ गया। और जिस जिस पर लगेगा वो कौन से हैं? टेक्सटाइल है, लेदर है, क्लियर, ज्वेलरीज वगैरह है ना, केमिकल्स भी है, कुछ फिशरीज वगैरह है, तो उन पर 500% टैरिफ लगने वाला है। लेकिन बात यह है कि हम इसके लिए हमने दूसरे रास्ते जो है वो खोज लिए हैं। हमने अपना जो एक्सपोर्ट है वो जो है डाइवर्सिफाई कर दिया है, और हम अमेरिका के ये जो प्रतिबंध है उनसे भारत जो है नहीं झुका है। उसकी मैं वजह भी आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास विकल्प क्या थे। अब आता है भारत फर्स्ट नीति, यानी कि आप जानते होंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसे लेकर के चलते हैं। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर के चलते हैं। तो अब वही है कि जो सस्ता रूसी तेल है, हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो अमेरिका रूस से प्राप्त हो रही है, इसीलिए हमने जो है अमेरिका के जो प्रतिबंध है उनके बावजूद भी उनको अनदेखा करते हुए रूस से तेल जो है लगातार खरीदना जारी रखा। बाजारों का जो वैविधीकरण है, मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने अपने एक्सपोर्ट भी, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया है। हमारे जो लेदर है, हमारा जो टेक्सटाइल है, हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं और फिशरीज है या केमिकल्स है, वो हम दूसरे देशों से ले भी रहे हैं और उनको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। यही जो विविधीकरण है ये हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। टेक्सटाइल निर्यात के लिए अमेरिका की जगह हम ऑस्ट्रेलिया और यूएई जो है उसको अपना बाजार तलाश रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इसका भी जो एक चैलेंज है हमारे सामने, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब बात आती है भारत का जो तुरफ का इक्का है वो है फार्मा और आईटी। याद आ गई आपको जो शुरू में मैंने बताया,
फार्मा और आईटी क्या है, यही एग्जेम्प्टेड है। और इसको अमेरिका चाह करके हम कहें कि भैया इस पर भी लगा दो टैरिफ, अमेरिका इस पर टैरिफ नहीं लगाएगा। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वही रोड पर आ जाएंगे इसको लेकर के, वहां की जो लॉबिंग है वो रोड पर आ जाएंगे, आप इसको नहीं कर सकते। और वैसे भी क्योंकि जो एपीआई है या फिर जो मेडिसिन है वो भारत पर निर्भर है, अमेरिका इसको लेकर के फार्मा के लिए। क्लियर है। अब देखिए अगला निशाना मोदी। अब है जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ, अमेरिका दुनिया की सबसे खतरनाक गेम जो है वो खेलने जा रहा है। अमेरिका जो दादागिरी का जो वापसी है वो नया दौर दिख रहा है। 30 से 40 साल पुरानी आक्रामकता जो है वो दिखा रहे हैं। कारण क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी कि अमेरिका इतना एग्रेसिव हो क्यों रहा है। उसके 2-3 कारण जो है वो महत्वपूर्ण है। एक तो है उनकी अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, यानी कि लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार गिरना, एक ये महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा ये है कि उनकी जो अपनी कमजोरी छवि जो है देश के अंदर थी कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमजोर राष्ट्रपति हैं, उनको मजबूत दिखाना भी उनको है। और जो एक और कारण ये है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो साख है वो खराब हो रही है, और डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो लगातार पूरे दुनिया के अंदर चल रही है। उदाहरण के लिए आप गूगल करिए कि ब्रेक्स के द्वारा लगातार जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं उनको बेचा जा रहा है। चाइना के द्वारा $300 बिलियन के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो बेचे गए हैं। भारत के द्वारा अगर आप पिछले 6 महीना में देखोगे तो लगभग मोर देन $50 बिलियन के जो असेट्स हैं, यानी कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो हमने बेच दिए हैं अमेरिका की जो ट्रेजरी से। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो लगातार डॉलर से जो विश्वास है वो घट रहा है। तो ये जो झटपटाहट है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए ताजा उदाहरण वही है, जो वेनेजुएला है उसको जो इस तरह से कैप्चर किया गया ताकि हम ये क्या दिखाएं, हम इनविंसिबल है, यानी कि हमें कोई नहीं जीत सकता, हम अजय हैं, ऐसा दिखाने के लिए मैं एक मजबूत राष्ट्रपति हूं, हम क्या है, अनस्टॉपेबल हैं। क्लियर है। अब क्यूबा, ईरान और मैक्सिको को पहले ही वो धमकी दे चुके हैं। आप जानते होंगे कि सीरिया हो, नाइजीरिया हो, उन पर भी इन्होंने लगातार जो है बम बरसाए हैं। और ईरान के अंदर जो करा रहा है वो अमेरिका ही करा रहा है अगर देखा जाए तो एक तरीका से। तो आने वाला जो टाइम है वो अब ईरान के लिए खतरनाक होने वाला है। मैं तुझसे खुश नहीं हूं, ऐसा जो कहने वाले हैं कौन, ट्रंप। आप देखा होगा कि आपने उनके सोशल ट्रूथ पर कैसा बोला है कि मैं राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं उनसे खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। किससे बोला है, मोदी जी से। क्यों, बात वही आती है क्योंकि वो उनकी शर्त नहीं मान रहे हैं। यह लोकतंत्र या बोलने की आजादी का मुद्दा नहीं है, असली वजह है रूस से तेल और खरीदना। क्या, पुरानी बात वही, भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब रूस से तेल खरीदने से ठीक है भाई, उनके अपने कंसर्न है कि भाई, एक तो कंसर्न ये है कि भाई जो रूस उनका प्रतिद्वंदी है, और अगर रूस को पैसा जाएगा तो एक तरीका से वो ये फंड कर रहे हैं कि अमेरिका के अगेंस्ट रूस को मजबूत कर रहा है भारत। दूसरा एक और कारण जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि अपना जो तेल जो है उसका जो शेल ऑयल है, यानी कि जो महंगा है उसको जो है पूरी दुनिया खरीदे, ऐसा अमेरिका चाहता है। क्लियर है। भारत जो है अमेरिका का जो महंगा तेल है वो खरीदे। अब भारत, क्योंकि भाई भारत का अपने हित है इसलिए वो नहीं करेगा। तेल का असली खेल अमेरिका शेल ऑयल का जो सरप्लस है, इसलिए अमेरिका की जो रिफाइनरियां हैं वो वेनेजुएला के रास्ते बाहरी क्रूड ऑयल का प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं। अब वेनेजुएला का जो तेल है वो आसानी से जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा। और वही बात आएगी फिर दोबारा से कि भाई आप जो है ये कह रहे थे ना कि रूस का जो तेल है वो सस्ता है, अमेरिका का जो तेल है वो महंगा है। ठीक है। अब इसीलिए आप क्या है कि अब जो हम तेल बेच रहे हैं वेनेजुएला वाला, उसे खरीदिए, रशिया से मत खरीदिए आने वाले टाइम में। और शायद इसे लेकर के ही आप देखना कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील जो रुकी हुई है ना, वो इसे लेकर के क्लियर हो जाने वाली है आने वाले समय में, देख लेना आप। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लगातार जो रूस के द्वारा जो हमें तेल हमें बेचा जा रहा था उसमें लगातार कमी आई है पिछले समय में, और लगभग अब शायद वो मुझे लग रहा है कि 1.5 बिलियन बैरल जो है लगभग वो इतना ही रह गया है। और जो रिलायंस जो है, रिलायंस था ना, वो सबसे ज्यादा ऑयल उन्होंने खरीदा था, लेकिन जनवरी के लिए ये 2026 में ही उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। आज इस महीने के लिए होल्ड पर डाला हुआ है सारा का सारा। चीन ने इस महंगे तेल को खरीदने से इंकार कर दिया। चाइना के साथ भी उनका यही इशू है कि वो कहते हैं कि भाई तुम अमेरिकन ऑयल, अमेरिका का जो तेल है उसे खरीदिए, लेकिन नहीं। बात वही कि निशाना क्या है, फिर भारत भी है इसी में। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो है तेल उपभोक्ता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत वो तेल खरीदे। लेकिन आने वाले समय में आप देख लेना कि वेनेजुएला और जो, क्योंकि अभी ईरान के अंदर से भी ये तेल निकालेंगे बाद में जाकर के, तो जब जाकर के भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो क्लियर हो जाएगी। यूएस डिमांड, प्रीमियम पर हमारा जो महंगा तेल है वो खरीद लीजिए। क्यों खरीद लीजिए, आप समझते होंगे, जो अभी आपको इसमें बताऊंगा। अमेरिका का जो तेल है वो महंगा है, कारण क्या है, कारण मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अमेरिका का जो तेल है उसमें सल्फर कंटेंट कम है, और वो उसे वो कहते हैं कि स्वीट ऑयल है वो, है ना, तो इसलिए वो महंगा है। और सेल मतलब होती है चट्टाने, सेल को तोड़ करके वो निकाला जाता है, तो निकालने की कॉस्ट के हिसाब से वो महंगा भी है। तो ये भी हम वही खरीदेंगे जिसे हमारी अर्थव्यवस्था। भारत कहता है कि भैया हम रूस से इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है। हमारी समझदार नीति के कारण महंगाई जो है दुनिया में सबसे कम है हमारे यहाँ पे। मैं तुम्हारे कोई सब्सिडी नहीं हूँ। भारत कहता है कि भाई हमको तुम्हारी सब्सिडी है क्या, हम एक सॉवरेन नेशन है तो हम अपने तरीका से काम करेंगे। अब बात वही है, जो
अमेरिका है वो लगातार हमारे ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा रहा है। बाजारों का जो विविधीकरण भारत कर रहा है, यही हमारे पास एक विकल्प है। भारत जो है वो लगातार अपने नए नए जो आयातक हैं वो ढूंढ रहा है, जिसमें कि उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ में एक तो एफटीए हुआ है, ये फाइनल नहीं हुआ है, शायद इस जनवरी में हो जाएगा। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और आपने देखा होगा कि ईयू के साथ में है ना, यूके के साथ में, सबके साथ हमारे जो है लगातार चल रहे हैं। अब है दोधारी तलवार फार्मा और आईटी और फार्मा पे ये लगा नहीं सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी जो पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री है वो हमारे आईटी और इसी पर टिकी हुई है। ठीक है, अब धमकी जो है वो खोखली क्यों है? मैं जैसा कि आपको बताया है, खोखली है। आईटी और फार्मा जो है अमेरिका उस पर निर्भर है, इसीलिए इन पर टैक्स लगा नहीं सकता, टैरिफ लगा नहीं सकता। अब भारत जो है नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, लेकिन बात वहीं आएगी, कहां पर आएगी कि रूस जो है वो तेल हमें $45 प्रति बैरल जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, तो हम आपका जो महंगा तेल है वो नहीं खरीदेंगे। अगर आप वही वेनेजुएला वाला जो तेल आएगा वो शायद इसी रेट पर आए या इससे कम पर, तो फिर भारत की मजबूरी होगी, वो इससे तेल खरीदेगा ही खरीदेगा। और उसी टाइम पे जो हमारी आपस की जो ट्रेड डील जो है वो भी क्लियर हो जाने वाली है। अब वही है कि भाई अब एक मजबूत जो नेता है वो हमारे पास है। और नेपोलियन की वो कहावत आप समझते होंगे कि नेपोलियन कहा करते थे कि मैं उससे नहीं डरता 1000 शेरों का जो झुंड है, जिसका जो नेतृत्व है वो एक भेड़ कर रही हो, लेकिन मैं उससे डरता हूं जो 1000 भेड़ हो और उनका नेतृत्व करता एक लायन हो, एक शेर हो, मैं उससे जरूर डरता हूं। वही बात आ जाती है, भारत जो है टाइगर है और वो जाग चुका है। पुराने दिन चले गए जब भारत को क्या है वो ज्ञान पेला करते थे, लेकिन अब है, अब भारत एक खिलाड़ी है। वो एक नेम नहीं है कि हम नॉन अलाइन है, नहीं, हम अलाइन है। अब पश्चिम की जो ताकत है, आप देखते होंगे कि किस प्रकार से एस जयशंकर लगातार उनको जो है उनका करारा जवाब देते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज यही है कि किस प्रकार से भारत ने ये जो टैरिफ है इसका जवाब किस प्रकार से दिया है। ये नहीं कि ट्विटर पे जाकर के डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं तो जाकर के उनको गरियाना शुरू कर दीजिए, नहीं, भारत ने संयमित होकर के, यानी कि रिएक्ट नहीं किया, एक्ट किया है। और भारत के जो विपक्ष आप देखते होंगे वो बड़ा ही कमाल का है, गजब के जो लोग हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, अरे ये व्यक्ति थोड़ी, ये दो नेशन है भाई, इस तरीका को समझिए। लोगों की भावनाएं शायद उसके लिए जानते तो वो होंगे कि भाई ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।